आज हमारा डे 31 है, बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। और क्वेश्चन हमारे इस तरह से है कि यहाँ पे हमें पाथ पता कर लो पहले होता क्या है। ठीक है, अब पाथ इज इन अ बाइनरी ट्री इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड जो होते हैं वो कोई भी, जैसे ये है 1 2 3 है ना, तो नोड है उनका, वेयर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट नोड इज इन द सीक्वेंस हैज़ एन एज कनेक्टेड टू देम, है ना। मतलब एक के साथ दो कनेक्ट है, तीन कनेक्ट है ना। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। और मैं इसको स्टेटमेंट को ध्यान से दोबारा पढ़ना, ठीक है, पॉज करके भले ही पढ़ लो, मगर जब मैं कॉपी में समझाऊंगा तो क्लियर हो ही जाएगा। तो फिलहाल यहाँ बोल रहा है कि नोड कैन ओनली अपीयर एट मोस्ट वंस, है ना, एक नोड को एक ही बार लेना। और नोट दैट द पार्ट डज नॉट नीड टू पास थ्रू द रूट, ज़रूरी नहीं है कि रूट होना चाहिए, क्योंकि सेकंड एग्जांपल में देखो कि यहाँ पे -10 है, तो हो सकता है कि नेगेटिव वैल्यू हमें क्या करना है, आंसर में चाहिए मैक्सिमम, रिटर्न करना है मैक्सिमम पाथ का सम। ठीक है, अभी पाथ सम तुम्हें एग्जांपल से ही बताता हूँ, मगर मैक्सिमम चाहिए तो तुम्हें पता चल गया कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मगर कुछ केसेस में नेगेटिव भी अलाउड है, वो कॉपी पे समझेंगे। फिलहाल ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास ये पाथ है 2 1 3, इनका सम कितना होता है, 6 होता है, सिंपल। यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। अब तुम यहाँ पाथ लेके देखो, मतलब तुम्हें सीधे रास्ते पे चलना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि 20 के बाद 15 पे भी चले जाओ, 7 पे भी चले जाओ, है ना। मैक्सिमम ढूंढना है तो 15 हो गया मैक्सिमम, है ना। फिर मान लो ऐसा एक पाथ हो सकता है 9 -10 20 15, एक पाथ ही हो जाएगा। दूसरा पाथ ऐसा हो सकता है कि 15 20 7, इन तीनों को ही ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम है ना, और नेगेटिव वैल्यू को भी दूर कर दिया, तो इस हिसाब से 42 आ गया। ठीक है, बाकी कॉपी पे समझते हैं फिर कोड करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पाथ क्या होता है कि जिसमें एक नोड हो और उस वो दो जगह से अटैच हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो ये एक पाथ हो सकता है पूरा, ये वाला। ठीक है, मगर ये पाथ नहीं हो सकता कि ये पूरा ही ले लें हम, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो 3 जगह से अटैच हो रखा है ना। तो पाथ हमें चूज़ कर रहा है कौन सा, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम पाथ के लिए, जैसे फॉर दिस एग्जांपल, 2 में 1 जुड़ा है, 1 में 3, कितना होता है, 6 होता है, तो ये तो मैक्सिमम आ गया। हम इंडिविजुअली भी ले सकते थे, कैसे, अच्छा, यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जैसे यहाँ मान लो -2 हो गया, तो -2 में 1 जोड़ो, 1 में 3 जोड़ो, कितना आंसर आएगा, 2 आएगा, है ना। तो इससे अच्छा सिर्फ इंडिविजुअली 3 को ही ले लो, मैक्सिमम तो हमारा 3 है ना। या उससे ही ज़्यादा क्या हो सकता है, इन दोनों को ले लिया जाए, 3 + 1 करके 4 कर दिया जाए, है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम चाहना है। दूसरी चीज़, अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, अब यहाँ पे अगर मैं इस बार -1 यहाँ रख दूँ तो देखो 2 और -1 जो है, मतलब ऐसा कर सकते कि हम, ज़रूरी नहीं है नेगेटिव को इंक्लूड करना। ठीक है, और ज़रूरी भी हो सकता है कभी कभार नेगेटिव को इंक्लूड करना, क्योंकि इन सब का सम करके कितना हो रहा है आंसर, 4 हो रहा है ना। 2 -1 1, 1 + 3 4। और टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली, 3 अकेला भी 4 से छोटा है, 2 अकेला भी 4 से छोटा है, यानी 4 हमारा मैक्स आ गया। यानी इस केस में मैंने नेगेटिव को भी इंक्लूड करा है। टॉकिंग अबाउट दिस केस, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। ठीक है, हम चेक कैसे करेंगे कि यहाँ से रूट है, रूट से नीचे है, लेफ़्ट पे देखा कि इसके नीचे कुछ है, इसके चिल्ड्रन है, कोई नहीं है, लेफ़्ट और राइट कुछ नहीं है, तो यहाँ से हमें 2 आया। एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेंगे, आंसर को हम मान लेते हैं 2। तो ये फ़िलहाल अभी आंसर हमारा क्या है, 2 है, क्योंकि हमारा ये सेट हो गया है। अब दूसरी चीज़ देखो, अब यहाँ पे गए 3 पे आए, 3 से गए यहाँ पे 4 पे आए, 4 के नीचे कुछ है नहीं है, तो यहाँ 4 मिल गया। सेम गोज़ टू 5, 5 के कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसका मतलब यहाँ से मेरे को 5 की वैल्यू मिली है। अब मेरे को इस पर्टिकुलर 3 पे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, कौन सी, एक तो इंडिविजुअली इसमें से कौन सा कट के आएगा, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम कि सारे ही एक साथ काउंट कर लें, हमें इन दोनों पाथ में से किसी एक पाथ को चूज़ करना होगा, या अल्टीमेटली इस पूरे पाथ को गायब करके सिर्फ इन तीनों पे फोकस करना होगा। तो यहाँ पे दो दो वैल्यू आती है। पहला, अगर हम इन तीनों पे फोकस करेंगे तो 3 में 4 में 3 जोड़ा 7 में 5 हो गया 12। ठीक है, तो 12 एक आंसर आ रहा है। दूसरा आंसर जो एक को पास करेंगे वो होगा हमारा, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम ऑफ 4 और 5 में से कौन सा है बताओ, 5 है, तो ये वाला ले लेगा। तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ये 12 तो चलो हमारा आंसर में आ गया, आंसर में हमने 12 डाल दिया, अब हम मतलब मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं, है ना।
रिकर्सिवली काम चल रहा है, तुम्हें दिख ही रहा होगा। अब यहाँ से हमारे इसने क्या दिया, बोला कि 8 आ रहा है, क्योंकि 5 में 3 जुड़ता है 8 आ रहा है। तो 8 में 1 और 2 भी जोड़ दो, 8 9 10 11 11 हो रहा है। तो ये तो फिर 12 से छोटा निकला ना, तो हम 12 को अपडेट नहीं करेंगे, 12 ही रहने देंगे। समझ में आया? ये काम चल रहा है इसमें। तो इसमें ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक बार में ही टाइम हमारा क्या होगा, हर जगह एक ही बार जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ हाइट पे डिपेंड करेगा, अगर मतलब ओ ऑफ एच हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, और लॉग एन हो जाएगी अगर बैलेंस्ड है तो, है ना। तो एक बार मैं दोबारा तुम्हें बता देता हूँ क्या छोटा सा काम करना है, और एक एक नेगेटिव वाला केस भी लेके चलते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या क्या चांसेस है बनने के। एक तो इंडिविजुअली इन दोनों का बनाया जाए, मतलब एक तो इंडिविजुअली सबका कर सकते हैं ट्राई, है ना, मगर मैक्सिमम ऐसे आने के चांसेस तो है नहीं। फिर हम देखते हैं कि क्या पता ये ट्री को ही हम मान लें, मतलब सब ट्री को ही आंसर मान लें, जो कि है ही आंसर, मगर हमें हम पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, है ना। या हम क्या करें कि इनमें से जो ज़्यादा है, कौन है, 5 ज़्यादा है, तो इसको लेके देख रहे हो, इनके साथ बना दीजिए। मतलब मेरे को अल्टीमेटली चॉइस करनी है। अब मान लो ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं, -5 और -4, तो हमें मैक्सिमम चाहिए था -4 और -5 में से, है ना। तो इस हिसाब से तुम बोलोगे -4 आगे आ जाएगा, और -4 में 3 जुड़ता है, तो यहाँ से क्या वैल्यू रिटर्न होती है, -1। तुम चाहते हो कि यहाँ पे जाके 1 के साथ कुछ ऐसी वैल्यू रिटर्न हो जाए जो नेगेटिविटी बढ़ा दे, मतलब मैक्सिमाइज को भी कम कर दे, नहीं ना। तो इसलिए मैक्सिमम हम 0 ही पास करेंगे कि अगर ऐसा केस आता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो हमारी तरफ से यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारे रूल्स लगेंगे और हम करेंगे DFS फंक्शन बना के रिकर्सिवली काम। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। सो यहाँ कोड मैंने पहले ही कर रखा है। क्लास सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या करा, आंसर को root.val ले ली, यानी रूट की जो वैल्यू है उसको लिस्ट के अंदर पहले ही डाल दिया। अब मैक्सिमम विदाउट स्प्लिट निकालेंगे, तो करेंगे क्या, हम एक DFS नाम का फंक्शन बना दिया जिसको रिकर्सिवली कॉल करने जा रहे हैं। अगर रूट में कुछ है नहीं तो रिटर्न कर दो 0, ये बात तो क्लियर है। फिर एक ML लिया, यानी मैक्सिमम लेफ़्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है लेफ़्ट में, उसको हम DFS में डाल देंगे root.left, है ना। और एक बात का ध्यान रखना, मैक्सिमम राइट में भी यही करना है, मगर लेफ़्ट में से अगर तुम्हारा नेगेटिव आता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया नोटबुक पे कि जब जैसे -4 -5 था तो साथ में 0 भी डालना पड़ा, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। अगर आए भी तो मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें वो -1 के केस में बताया था कि जब यहाँ पे -1 डाल दिया था, है ना। तो अब राइट में भी यही करा। अब मैक्सिमम विद स्प्लिट क्या होगा, अगर मान लो स्प्लिट करना है हमें, तो आंसर जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा, किस में से, आंसर जो पर्टिकुलरली हमारे पास पहले से है ना, आंसर 0 यानी root.val। दूसरा root.value में हम मैक्सिमम लेफ़्ट और मैक्सिमम राइट को भी ऐड करके देख रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो बड़ा वाला केस बनता है जिसमें रूट भी इंक्लूड होता है, लेफ़्ट और राइट से भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर रिटर्न क्या करना है वो देख लो। रिटर्न यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ ML और MR में से, यानी लेफ़्ट और राइट में से कोई एक जाएगा। अगर तीनों चले गए तो इंटरसेक्शन नहीं हो जाएगा, है ना। तो ऐसा केस नहीं लेना है, ठीक है, जिसमें एडजेसेंट नोड ही सीक्वेंस में आने चाहिए। तो root.val के साथ मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट और राइट आना चाहिए। ठीक है, फिर हम DFS ऑफ रूट को कॉल कर देंगे, और तब जाके हमारा ये रिकर्शन शुरू हो जाएगा। आंसर हमारा जो भी होगा वो रिटर्न करेंगे, आंसर 0 को, क्योंकि आंसर ही जो है हमारा ग्लोबली डिक्लेयर हो रखा है ना। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमेशा यहाँ पे, मैक्सिमम स्प्लिट की वजह से। ठीक है, तो इसका कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक कर सकते हो। थोड़ा सा समझना, वही लॉजिक है जो मैंने तुम्हें अभी कॉपी में समझाया था। और सबमिट कर दिया है मैंने, दोबारा करना है नहीं, सबमिशन ही देख लो, ये देखो सबमिट हो रखा है ना, क्लियर हो गया, एक्सेप्टेड है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ केशव, आप देख रहे हैं टेक केयर, बाय।